हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 50A, जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है यानी कि विषय है हिंदी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्य पत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। अगर आपने अभी तक सारी जो आपको वर्कशीट्स दी जाती हैं वो ध्यान से किया है तो आपने बहुत सारी चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले इन्हें दोहरा लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे रिवीजन। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से कुछ शब्द तो स्त्रीलिंग है और कुछ शब्द पुल्लिंग है। हमें क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे बकरी, बकरी एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद बहन, बहन एक लड़की होती है तो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा सहेली एक लड़की होती है तो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा और क्या है, शिक्षिका, ये भी स्त्रीलिंग है, शिक्षिका, ठीक है। और इसके अलावा चूहिया, ये भी स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जितने भी शब्द बच गए वो सारे पुल्लिंग हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, पहला है बूढ़ा, ये पुल्लिंग है। इसके बाद क्या है, काका, ये भी पुल्लिंग है। इसके बाद है महाराज, महाराज, ये एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है पुजारी, यानी जो इंसान पूजा करता है उसको बोलते हैं पुजारी, ठीक है। तो ये सारे हैं पुल्लिंग। जो रेड कलर से लिखे हैं वो सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और जो ब्लैक कलर से लिखे हैं वो सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। नीचे दी गई पोटली में से संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। तो देखिए ये कुछ शब्द दे रखे हैं जो संज्ञा शब्द हैं। हमें पहचानना है इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है, ठीक है। तो सबसे पहले है कपिल। कपिल किसी एक व्यक्ति का नाम होगा यानी ये व्यक्तिवाचक है, तो हम कपिल यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कपिल है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है। किसी बूढ़े इंसान का जिसका बुढ़ापा आ चुका है तो बुढ़ापा होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बुढ़ापा हम छू नहीं सकते हैं, बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं। इसके बाद है पशु। अब यहाँ तो पशु में कोई सा भी पशु हो सकता है, हाथी, घोड़ा, शेर। तो यानी ये सभी पशुओं की जाति को दिखाता है, तो इसका मतलब है ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद है ताजमहल। तो ताजमहल तो पूरी दुनिया में एक ही है, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाता है, तो इसका मतलब ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको हम लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है सेना। तो सेना में तो बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है, और जहाँ पे भी पूरा ग्रुप या समूह होता है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो सेना को हम लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। फिर है कुर्सी। अब यहाँ पे कौन सी कुर्सी, तो हमें तो पता नहीं है, तो हम कुर्सी को लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि कुर्सी भी कोई से भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है मधुरता। तो मधुरता भी भाव है क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते हैं, तो मधुरता लिख देंगे हम भाववाचक संज्ञा में। और उसके बाद है मुंबई। तो हमें पता है मुंबई एक शहर का नाम है, कौन सा शहर हमें वो भी पता है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो मुंबई लिख देंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि कविता में हो रही
सारी शरारतें कौन कर रहा है? तो कविता में जितनी भी शरारतें हो रही थी वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था बादल। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बादल। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या कहा हुआ है? पाठ दोस्त की पोशाक में नसीरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया? तो देखो, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को एक अचकन दी थी और वो अपने पड़ोसी के घर गया, हुसैन साहब के घर, और फिर उनसे कहा कि उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। तो नसीरुद्दीन ने ये कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। ठीक, तो अब देखिए पांचवा प्रश्न पूछा हुआ है कि नसीरुद्दीन और उनके दोस्त किन किन लोगों से मिले? तो ये दोनों लोग अपने पड़ोसियों से मिले थे, जो कि थे, पहले थे हुसैन साहब और दूसरे कौन थे? वो थे अनवर साहब। तो इन दोनों लोगों से ये नसीरुद्दीन और उनके दोस्त मिले थे। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा प्रश्न, जो कि कह रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। यानी हमें 3 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर छांटना है। तो पहला प्रश्न है कि नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त का नाम क्या था? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था जमाल साहब। तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है बादल अपने साथ क्या लेकर आते हैं? तो जब भी बादल आते हैं वो अपने साथ बारिश लेकर आते हैं। ठीक है। तीसरा है गंगा और हिमालय शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा एक नदी का नाम है और हिमालय एक पर्वत है। तो हमें पता है कि गंगा कौन सी नदी है और हिमालय कौन सा पर्वत है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा प्रश्न, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या निकाल कर